मरीम नवाज ने सीटी लाहौर की खाली सीट पर इंटरव्यू मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक एसएसपी अब्दुल हरीम शहराजी को सीटी लाहौर तैनात किए जाने का इम्कान। इंटरव्यू पैनल में एसएसपी फैसल शहजाद और एसएसपी अख्तर फारूक भी शामिल थे। एसएसपी अब्दुल रहीम शहराजी इस वक्त डीपीओ मंडी बहाउद्दीन तैनात हैं। अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। सीटीओ लाहौर के लिए 3 नाम सिर गौर थे और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सीटीओ लाहौर की खाली सीट पर इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए हैं और सराह के मुताबिक एसएसपी अब्दुल रहीम शहराजी को सीटीओ लाहौर तैनात किए जाने का इम्कान है। इसी पर बात कर लेते हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने सीटीओ लाहौर की खाली सीट के लिए जो है वो इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए हैं। एसएसपी अब्दुल रहीम शहराजी जो इस वक्त डीपीओ मंडी बहाउद्दीन तैनात हैं, उनको सीटीओ लाहौर की खाली सीट पर जो है वो तैनात किए जाने का इम्कान है। इंटरव्यू पैनल में एसएसपी फैसल शहजाद और एसएसपी अख्तर फारूक भी वो शामिल थे, लेकिन ज़राए के मुताबिक अब्दुल रहीम शहराजी को जो है वो सीटीओ लाहौर की खाली सीट पर जो है वो तैनात किए जाने का इम्कान है। अब्दुल रहीम शहराजी एसपी सीआरओ लाहौर भी जो है वो तैनात रह चुके हैं। लाहौर में डिवीजनल एसपी जो है वो तैनात रह चुके हैं। अब इनको लाहौर में बड़ी असाइनमेंट जो है वो दी जा रही है। लाहौर में सीट जो गुज़िश्ता 10 रोज से खाली पड़ी हुई थी और वहाँ पर जो है वो उसको तैनात किए जाने का जो है वो इम्कान है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने 3 अफसरान के जो है वो इंटरव्यू किए, जिसमें इनकी फाइनल सिलेक्शन ज़राए के मुताबिक इनकी की गई है और अब्दुल रहीम शहराजी को जो है वो सीटीओ लाहौर तैनात किए जाने का जो है वो इम्कान है। सीटीओ लाहौर की जो सीट है वो गुज़िश्ता 10 रोज से जो है वो खाली पड़ी हुई है। वहाँ पर DIG अतर वहीद सीटीओ लाहौर वो तैनात थे। उनके काम पर माजरत करने के बाद जो है वो उनको IG पंजाब ने जो वफाक जो है वो सेंडर कर दिया था और उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी और 14 माह जो है वो सीटीओ लाहौर जो है वो तैनात रहे। अब अब्दुल रहीम शहराजी जो कि एक यंग अफसर हैं, इनको जो है वो सीटीओ लाहौर जो है वो तैनात किए जाने का इम्कान है और इस हवाले से जल्द जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उनकी जो है वो तैनाती वहाँ पर कर दी जाएगी। सीटीओ लाहौर की सीट जो है वो चैलेंज के तौर पर जो है उनको दी गई है कि वो ट्रैफिक के मामलात को जो है वो संभालने देखें, क्योंकि आए रोज जो है वो लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हैं। ट्रैफिक जो है वो अहम शहरों पर जाम रहती है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहम शहराएँ कनाल रोड, जे रोड, मार रोड समेत जो है वो दीगर शहराएँ हैं वो जो है वो ट्रैफिक की जद में होती हैं, ट्रैफिक जाम होती है और जिसके बाद जो है आप नए सीटीओ को जो है वो मौका दिया जा रहा है कि वो लाहौर की ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करें और शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट मुस्बत आने पर तहकीकात की जद में आगे हैं। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान किया गया डोप टेस्ट मुस्बत आया है और इंग्लिश काउंटी क्लब सिरे से मोहम्मद नवाज का मुआहिदा भी मनसूख हुआ है, जबकि ICC ने मामले से मुतालिक PCB को भी आगाह कर दिया है और इस पर तहकीकात शुरू है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नवाज का सेंट्रल A टेस्ट को मानने से इनकार, कोई गैर कानूनी हथियार का इस्तेमाल वर्ल्ड कप के दौरान नहीं किया गया। आपको बता रहे हैं कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट मुस्बत आने पर तहकीकात की जद में आ गए। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आकिब से। आकिब, अपडेट कीजिएगा। देखें, कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट मुस्बत आने के आने पर तहकीकात की जद में है कि वेबसाइट ने ऐसा दावा किया है, जबकि मोहम्मद नवाज के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तहकीकात भी शुरू की हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मामले के मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया है। ऐसा दावा किया है क्रिकेट वेबसाइट ने, जबकि ज़राए से हमने जब कंफर्म किया है तो ज़राए ने बताया है कि मोहम्मद नवाज जो है वो सेंट्रल A टेस्ट को मानने से इनकारी हैं और उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जबकि मोहम्मद नवाज के मुताबिक उन्होंने कोई गैर कानूनी और गैर कानूनी बयान का इस्तेमाल वर्ल्ड कप के दौरान नहीं किया। जबकि इजराइल का मोहम्मद नवाज ने सेंट्रल B टेस्ट दोबारा जमा करवा दिया है। सेंट्रल A की रिपोर्ट गलत आ सकती है, लिहाजा दूसरा टेस्ट जमा करवाया गया है, जिसके बाद मोहम्मद नवाज के दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट 30 अप्रैल तक आने का इम्कान है। जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस सारे मामले पर निगाहें जमाई हुई हैं और अपने तौर पर तहकीकात कर रहा है और उन्होंने भी ICC से तहकीकात पर जामिया प्लान देने का कहा है और कहा है कि हम अपनी रिपोर्ट जो है वो शाम तक भेजेंगे, जिसके बाद ICC जो है वो रिपोर्ट की रोशनी में कोई हतमी फैसला करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में ही हतमी फैसला होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आगे।
नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जुराइम की शरह में अचानक इजाफे पर हंगामी नोटिस और इजलास भी तलब किया। वज़ीर आला का जुराइम के वाक़यात की वीडियोज़ खुद शेयर करके शुरा पर सख्त इजहार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुतल्लिका अफसरान से बाज़ पर्स। वज़ीर आला कहती हैं कि जुराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज़ है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जुराइम से पाक किया, अब फिर सुस्ती की गुंजाइश नहीं। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जुराइम की शरह में अचानक इजाफे पर नोटिस हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला का जुराइम के वाक़यात की वीडियोस खुद शेयर करके शुरा पर सख्त इज़हार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बात पुरुष, जबकि वज़ीर आला कहती हैं कि जुराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज़ है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जुराइम से पाक किया गया, अब फिर भी सुस्ती की गुंजाइश मौजूद नहीं। पंजाब में गंदम की खरीदारी का आगाज़ होने जा रहा है और 233 गंदम खरीदारी मराकज़ पर किसानों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज़ के मुताबिक सुबह भर में अब तक 63,313 किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं और महकमा खुराक के पास 18,62,428 मैट्रिक टन बारदाना मौजूद है। किसानों में 26,260 बैग्स मुफ्त बारदाना तकसीम किया जा चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, गंदम खरीदारी का मामला है और इसी वजह से सुबह भर में अब तक 63,313 किसान रजिस्टर हो चुके हैं और गंदम खरीदारी का आगाज जारी है, जिसमें पंजाब के 233 गंदम खरीदारी मराकज़ पर किसानों के रजिस्ट्रेशन का अमल लगातार जारी है। अमजद हफीज डायरेक्टर फूड का कहना है कि पंजाब भर में 14 कंपनियां गन्नों की खरीदारी कर रही हैं, जबकि महकमा खुराक पंजाब के पास 18,62,428 मैट्रिक टन बारदाना मौजूद है। किसानों में अब तक 26,260 बैग का बारदाना तकसीम किया जा चुका है, जबकि वज़ीर पंजाब की तरफ से पंजाब के किसानों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम करने की कहा गया है, जबकि किसान अपनी करीबी गन्नम खरीदारी मरकज पर जाकर अपने फ़वाइद जमा करवाकर मुफ्त बारदाना हासिल कर रहे हैं। किसान कार्ड होल्डर छोटे किसानों से गन्नम खरीदारी तरजीह बुनियादों पर की जा रही है, जबकि काश्तकारों की सहूलत के लिए तवार और दीगर तहसीलात के दिन भी गंदम की खरीदारी की जा रही है। खरीद की गंदम की कीमत की अदायगी 72 घंटों के अंदर बराह रास्त बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी, जबकि सूबाई और डिवीजनल सतह पर गंदम खरीदारी के अमूर की निगरानी मैनेजमेंट कमेटियां कर रही हैं। काश्तकारों की सहूलत के लिए महकमा के तमाम गंदम खरीदारी मराकज़ पर किसी भी शिकायत की सूरत में वज़ीर आला पंजाब से स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का अमला हमा वक्त मौजूद है, जो मौका पर ही शिकायत का इजाला कर रहा है। किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में किसान टोल फ्री नंबर 0800-6060-6 पर शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। आगे बढ़े और आपको बताएं, अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। फ़लाए जनाह एयरलाइन कंपनी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान 2 तरफ़ा परवाज़ों का आगाज़ करेगी। 1 मई से फ़लाए जनाह एयरलाइन की रोज़ाना की बुनियाद पर परवाज़ें ऑपरेट होंगी। आपको बता रहे हैं, अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। खबर यह है कि फ़लाए जनाह एयरलाइन कंपनी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान 2 तरफ़ा परवाज़ों का आगाज़ करेगी। 1 मई से फ़लाए जनाह एयरलाइन की रोज़ाना की बुनियाद पर परवाज़ें ऑपरेट होंगी। आपको बता रहे हैं, फ़लाए जनाह एयरलाइन कंपनी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान 2 तरफ़ा परवाज़ों का आगाज़ करेगी, जबकि 1 से फ़लाए जनाह एयरलाइन की रोज़ाना की बुनियाद पर परवाज़ें भी ऑपरेट होंगी। अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि फ़लाए जनाह एयरलाइन कंपनी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान 2 तरफ़ा परवाज़ों का आगाज़ करेगी। आपको बताते चलें, अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। फ़लाए जनाह एयरलाइन कंपनी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान 2 तरफ़ा परवाज़ों का आगाज़ करेगी। 1 मई से फ़लाए जनाह एयरलाइन के रोज़ाना की बुनियाद पर परवाज़ें ऑपरेट होंगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मंकी पॉक्स के हमले जारी। एक और मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। 18 साल रेहान मंकी पॉक्स में मुब्तला। शहर में मंकी पॉक्स के कन्फर्म मरीजों की तादाद 33 हो गई। म्यो अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मंकी पॉक्स के 7 मरीज ज़ेर इलाज हैं। आपको बताते चलें, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मंकी पॉक्स के हमले जारी हैं। एक और मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। 18 साल रेहान मंकी पॉक्स में मुब्तला। शहर में मंकी पॉक्स के कन्फर्म मरीजों की तादाद 33 हो गई। म्यो अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मंकी पॉक्स के 7 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 18 साल रेहान मंकी पॉक्स में मुब्तला हुआ है। शहर में मंकी पॉक्स के कन्फर्म मरीजों की तादाद 33 हो गई है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में मंकी पॉक्स के हमले जारी हैं, जबकि
ایک اور مریض میں منکی پاکس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے جو کہ 18 سالہ ریحان ان کو آج ٹیسٹ ٹرائی کے تھے جو کہ پازیٹیو آئے ہیں. لاہور میں منکی پاکس کے کنفرم مریضوں کی جو تعداد ہے وہ 33 ہو چکی ہے اور نیو ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں اس وقت 7 مریض زیر علاج ہے. منکی پاکس کے 4 کنفرم اور 3 مشتبہ مریض زیر علاج ہے. اس حوالے سے ایم ایس نیو ہسپتال ڈاکٹر مطبر رحمان کا یہ کہنا ہے کہ تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. ان کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا جا رہا ہے اور تمام طرح سے ممکنہ طبی سہولیتیں فراہم کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا شکریہ. ناظرین، ڈیپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کی زیر صدارت میونسپل سروسز کا جائزہ اجلاس. شہر میں ٹریفک چوکنگ پوائنٹس اور پیچ ورک کے لیے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے. ڈی سی لاہور علی اعجاز نے کہا کہ سڑکوں کی مرمت سے سفر محفوظ اور آسان ہوگا. تمام محکمے مربوط انداز میں مل کر کام کریں. ڈی سی کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ڈیپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کی زیر صدارت میونسپل سروسز کا جائزہ اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں شہر میں ٹریفک چوکنگ پوائنٹس اور پیچ ورک کے لیے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی مرمت سے سفر محفوظ اور آسان ہوگا. تمام محکمے مربوط انداز میں مل کر کام کریں. آپ کو بتا رہے ہیں ڈیپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کی زیر صدارت میونسپل سروسز کا جائزہ اجلاس لیا گیا. شہر میں ٹریفک چوکنگ پوائنٹس اور پیچ ورک کے لیے مقامات کی نشاندہی کی ہدایات جاری کی گئی. ڈی سی علی اعجاز نے کہا سڑکوں کی مرمت سے سفر محفوظ اور آسان ہوگا. پنجاب میں اساتذہ کے لیے ای بائک اسکیم 2026 متعارف. حکومت کا اساتذہ کو بلا سود ایک ساتھ پر الیکٹرک بائکس دینے کا فیصلہ. الیکٹرک بائک کی قیمت 2 لاکھ سے 2,50,000 روپے تک مقرر. حکومت کی جانب سے 30 سے 40% تک سبسڈی دی جائے گی. باقی رقم اساتذہ 2 سے 3 سال کی احسان ایک ساتھ میں ادا کریں گے. اساتذہ کے لیے ماہانہ ایک ساتھ 36,000 سے 42,000 روپے تک ہوگی. تفصیلات بتا رہے ہیں عاطف پرویز. بتائیے عاطف. جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اساتذہ کے لیے جو ہے سفری سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے ای بائک اسکیم جو ہے وہ آسان ساتھ پر اساتذہ کو دی جائیں گی. اساتذہ کو بلا سود ایک ساتھ پر الیکٹرک بائک دینے کا فیصلہ کیا گیا. ای بائک کی قیمت 2 لاکھ سے 2,50,000 روپے ہے. حکومت کی جانب سے 30 سے 40% تک سبسڈی دی جائے گی. باقی رقم اساتذہ کو 2 سے 3 سال میں احسان کے ساتھ پر ادا کریں گے. اساتذہ کے لیے ماہانہ ایک ساتھ 3600 سے 4200 روپے رکھی گئی ہے. اسکیم کا مقصد اساتذہ کو سستی سفری سہولت فراہم کرنا. یہ کہنا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا. ماڈل اے پر 70,000، ماڈل بی پر 90,000 جب سبسڈی دی جائے گی، جبکہ ماڈل سی پر حکومت 1 لاکھ روپے تک سبسڈی دے گی. ای بائک اسکیم سے اساتذہ کو سفری اخراجات میں واضح ریلیف ملے گا. یہ کہنا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا. جی آپ کا شکریہ عاطف.